हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था जू फैन वापस से अपने घर पे आ गया होता है। जू फैन बोलते हैं यहाँ पे वुल्फ बोन मेरो की बोतल कितनी छोटी है, जबकि इसका प्राइस है 10,000 पॉइंट। लेकिन बस ये अपना काम कर दे, इससे फर्क नहीं पड़ता आखिर ये कितनी छोटी है कितनी नहीं। उसके बाद हम देखते हैं जू फैन नोवा को सारी की सारी ब्लैक पिल्स खिला देता है ताकि वो जल्द से जल्द 5 स्टार पहुंच सके। पिल खाने के बाद में जू फैन नोवा को परेशान करने लगता है, आगे तुम कब लेवल अप करोगे। नोवा काफी चिढ़ गया होता है और बोल रहा होता है, अगर अगली बार ऐसा किया ना तो मैं पक्का से काट लूंगा, फिर मुझे मत बोलना कि तुम्हारा पेट काफी बेकार था। लेकिन अचानक से हम देखते हैं नोवा 5 स्टार पहुंच गया होता है और उसकी सोल लिमिट भी इंक्रीज हो गई होती है। जू फैन बोलता है लोहा गर्म है, चलो थोड़ा मार दिया जाए। उसके बाद हम देखते हैं जू फैन नोवा को वुल्फ बोन मेरो पोशन पिला देता है। अचानक से नोवा की बॉडी के अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी बाहर लगती है। इतनी खतरनाक एनर्जी को देख के जू फैन भी काफी शॉक हो गया होता है। अगर नोवा इस पूरी एनर्जी को अब्सॉर्ब नहीं कर पाया तो पक्का से उसकी हेल्थ पे असर पड़ेगा। वहीं हम देखते हैं नोवा के माइंड के अंदर उसके सामने एक बहुत ही बड़ा और पावरफुल बीस्ट आ गया होता है, पर नोवा उसे डरता नहीं है, उल्टा अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। बाहर जू फैन काफी घबरा गया होता है, सोच रहा होता है नोवा को इतना टाइम क्यों लग रहा है। इतना टाइम तो उसे आइस क्रिस्टल को अब्सॉर्ब करने में नहीं लगा था। पर थोड़ी देर बाद ही हम देखते हैं नोवा ब्रेक थ्रू कर लेता है और 6 स्टार पे आ जाता है। साथ ही में उसकी सोल लिमिट भी 800 हो गई होती है। जू फैन काफी खुश हो गया था और बोलता है नोवा तुमने कमाल कर दिया, हम यहाँ पे आज में 4 स्टार से 6 स्टार पहुंच चुके हैं। अब हम यहाँ पे अपने ग्रुप के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए। वैसे नोवा ये सब छोड़ो, हमारे पास यहाँ पे इम्पोर्टेंट मैटर है। फ्रॉड से मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने यहाँ पे कंपेनियंस की एक्टिवेट करी या नहीं करी। उसके बाद हम देखते हैं जू फैन नोवा के स्टैट को चेक करने लगता है और जू फैन को पता चलता है कि सच में यहाँ पे नोवा ने कंपेनियंस को एक्टिवेट कर लिया है। नोवा की नई कंपेनी स्किल का नाम था नाइट फाइट, जो कि नोवा की आंखों काफी एनहेंस कर देगी और चाहे कितना भी डार्क एनवायरनमेंट क्यों ना हो, नोवा किसी से भी कहीं भी इजीली फाइट कर पाएगा। इसको यहाँ पे रेगुलरली यूज किया सकता है नोवा के कॉम्बैट एबिलिटी को अंधेरे के अंदर और बेहतर करने के लिए। बस यहाँ पे दिक्कत की बात ये नाइट फाइट स्किल को यूज करते वक्त स्पीड टेमर की सोल एनर्जी लगातार खर्च होती जाएगी। मतलब जू फैन को यहाँ पे स्किल को बहुत ही ध्यान से यूज करना होगा। ऐसा नहीं है स्किल को यूज करने के चक्कर में वो अपनी सोल एनर्जी को कम्प्लीटली खत्म कर दे। तो अभी जू फैन बोलता है 1 मिनट को टेमर हॉल के अंदर मैं इसकी ट्रेनिंग कर सकता हूँ। मुझे याद है टेमर हॉल के एरिया के एनवायरनमेंट को आप अपने साथ चेंज कर सकते हो। इस तरीके से मुझे अपनी नई स्किल्स को टेस्ट करने का मौका मिल जाएगा। जू फैन बोलता है जैसे मेरे पास टाइम होगा ना मैं टेमर हॉल पक्का जाऊंगा और वहां पे जाके अपनी और नोवा की कैपेबिलिटी को चेक करूंगा। पहले तो मैं यहाँ पे इजी डिफिकल्टी ट्रायल में गया था, पर अब जबकि पहले के मुकाबले मैं काफी पावरफुल हो चुका हूँ, तो वहां पे जाके मैं जरूर चूज करूंगा कि आखिर मुझे कहाँ जाना है। नोवा सोचता है क्या वापस से फाइट करनी होगी। सच में यहाँ पे ये रूटीन काफी बेकार है, फाइट करो, रेस्ट करो, खाना खाओ, क्या यहाँ पे ह्यूमंस को और कोई भी काम नहीं है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब जबकि यहाँ फाइट करने की बारी है तो चलो देखते हैं मेरे सामने कौन टिक पाता है। उसके बाद जू फैन और नोवा बैटलफील्ड को चेक करने के लिए निकल गए होते हैं, जहाँ पे स्नोफील्ड एकेडमी की ट्रायल्स की फाइट होने वाली है। जू फैन को पता चलता है वो जगह कोई और नहीं बल्कि स्नोफील्ड यूनिवर्सिटी का बैटल हॉल है। काफी कमाल की बात तो ये थी कि लू लियांग वहाँ प्रेजेंट था। जू फैन का ऐसा लगता है शायद से यहाँ पे लू लियांग बैटल हॉल में इसी वजह से है ताकि वो किसी को चैलेंज कर सके और यहाँ पे अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू कर सके। अभी जू फैन और लू लियांग बात ही कर रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक और बंदा आ गया होता है। वो बंदा बोलता है लू लियांग मुझे एक बात बताओ, क्या तुम यहाँ पे खड़े खड़े सी बात करने वाले हो। देखो मैं यहाँ प्रेजेंट हूँ, क्यों ना यहाँ पे हम लोग के बीच में फाइट हो जाए, सच में काफी मजा आएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं लू लियांग बोलता है फालतू बात करना बंद करो, मैं तुमसे फाइट नहीं करने वाला। यहाँ पे 1-on-1 बैटल के अंदर मैं एक बहुत बड़े डिसएडवांटेज पे हूँ। अगर देखा है तो मेरी जो स्नो एल्फ है वो एक सपोर्ट टाइप बीस्ट है, और अगर बात करें तुम्हारे एलिमेंटल एल्फ की तो वो एक फाइटिंग टाइप बीस्ट है। उसके खिलाफ मेरी स्नो एल्फ बिल्कुल नहीं टिक पाएगी। और काफी कमाल की बात तो ये है कि तुम्हारे पास में फायर एल्फ है जो कि बिल्कुल स्नो एल्फ के ऑपोजिट है। इसी वजह चाहे तुम कुछ भी क्यों ना बोलो मैं फाइट नहीं करने वाला। लेकिन वहीं हम देखते हैं फायर एल्फ को देख के जू फैन काफी शौक गया होता है। जू फैन ने यहाँ पे पूरे के पूरे स्नोफील्ड के ऊपर कोई फाइटर बीस्ट नहीं देखा था, आज उसके सामने पहली बार फायर एल्फ आ रखा है। जू फैन बोलता है लू लियांग मुझे एक बात बताओ ना, आखिर ये बंदा है कौन जो कि यहाँ पे आके तुम्हें चैलेंज कर रहा है। वैसे तो यहाँ पे सारे लोग को पता है आखिर तुम कितने पावरफुल हो, तो तुम्हें कोई भी चैलेंज नहीं करता, पर ये बंदा चैलेंज करने की हिम्मत कर रहा है। लू लियांग बोलता है इस बंदे का नाम है गाओ ज़ेन, ये भी यहाँ पे हमारी तरह ही एक नया स्टूडेंट है, पर इसको बैटल्स करना काफी पसंद है, इसी वजह से ये यहाँ पे रोज रोज बैटल करने के लिए आता है। अगर बैटल हॉल में यहाँ पे कोई भी आता है तो वो उसे फाइट करने में नहीं मानता। और वहीं जो गाओ ज़ेन का बीस्ट है वो बहुत ही पावरफुल है, वो एक फायर एल्फ जो कि यहाँ पे स्नोफील्ड के हर एक बीस्ट के खिलाफ काफी पावरफुल है। अगर फायर एल्फ और आप सेम लेवल पे हो तो पक्का सा को बहुत दिक्कत होने वाली है। गाओ ज़ेन देखता है कि लू लियांग उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा बल्कि एक दूसरे बंदे से लगातार बात किया जा रहा है। तभी गाओ ज़ेन बोलता है लू लियांग तुम्हारा बीस्ट भी बहुत ही पावरफुल है,
मैं तुम्हारे स्नो एल्फ के फुल कॉम्बैट फॉर्म के बारे में जानता हूँ, वो बिल्कुल मेरे फायर से कमजोर नहीं हो सकता, इसी वजह से मैं तुमसे फाइट करने के लिए आया हूँ। पर लू लियांग वहाँ पे स्माइल कर रहा होता है, सोचता है चाहे कुछ भी क्यों ना बोले मैं ये बात नहीं मानने वाला, क्योंकि मुझे पता है इसका फायर एल्फ और मेरी स्नो एल्फ दोनों बरोबर है और इससे यहाँ फाइट जितना मेरे लिए काफी मुश्किल होगा। उसके बाद लू लियांग बोलता है मेरी बात ध्यान सुनो, मुझे पता तुम्हारा बीच पक्का से 7 स्टार पे पहुंच गया होगा, क्यों मैं सही बोल रहा हूँ ना। गाओ ज़ेन बोलता तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, हम दोनों सेम लेवल पे है, तभी तो मैं कह रहा हूँ हम दोनों की फाइट काफी कमाल की होगी, चलो फाइट करते हैं। ये बात सुनने के साथ ही ज़ू फैन बोलता लू लियांग मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा बीस्ट यहाँ पे ऑलरेडी 7 स्टार पहुंच गया और साथ ही में तुम्हारे पास में एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बैट फॉर्म भी है, जो कि शायद से तुम यहाँ पे हम लोग से हाइड कर रहे थे, क्यों मैं सही कह रहा हूँ ना। लू लियांग बोलता है ऐसी बात नहीं है कि मैं यहाँ पे हाइड कर रहा था, मेरा बीस्ट सच में एक सपोर्टिव टाइप बीस्ट है और नॉर्मली वो फाइट नहीं कर सकता। यहाँ पे जो स्नो एल्फ की फुल कॉम्बैट फॉर्म की बात हो रही है वो असलियत में स्नो एल्फ की कंपेनियन स्किल है, जिसको मैं फ्रीली यूज नहीं कर सकता। यहाँ पे गलती स्नो एल्फ की नहीं है बल्कि गलती मेरी है, मेरा सोल पावर बहुत ही कम है, इसी वजह से मैं उसको ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर पाता। स्नो एल्फ अपने कंपेनियन स्किल को सिर्फ 5 मिनट तक यूज कर पाती है और दिक्कत की बात यह है एक बार हम लोग कंपेनियन स्किल यूज कर ले उसके बाद में मेरा बीट बहुत ज्यादा वीक हो जाता है और बीच में मान लो कोई भी कंपटीशन या ट्रेनिंग आ गई तो मैं क्या करूंगा। इसी वजह से मैं है ना कभी भी कंपेनियन स्किल यूज नहीं करता, क्योंकि वो मेरे स्नो एल्फ के लिए काफी खतरनाक है। और ज़ू फैन तुम मेरे दोस्त, अगर तुम्हें यहाँ पे स्नो एल्फ की फुल कॉम्बैट फॉर्म देखनी है तो ऐसी बात नहीं है, इम्पॉसिबल है, मैं तुम्हें शो कर सकता हूँ, क्यों ना हम लोग यहाँ पे इना में चल के फाइट करें, काफी मजा आएगा। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे अपने अपने बीस्ट की फुल पावर चेक कर पाएंगे। और जैसे ही फाइटिंग की बात आती है हम देखते गाओ ज़ेन से रुका नहीं जाता, गाओ ज़ेन उन लोग के पास में आ गया तो बोलता अगर फाइटिंग की बात है तो क्यों ना तुम लोग मुझसे फाइट करो। सच में यहाँ पे हम तीनों की फाइट काफी अमेजिंग होगी। गाओ ज़ेन की हरकतों को देख के ज़ू फैन काफी शौक हो गया होता है। लू लियांग बिल्कुल भी गलत नहीं बोल रहा था, ये बंदा बहुत ही बड़ा पागल है, इसके दिमाग में यहाँ पे हर वक्त बैटल ही बैटल चलता रहता है। वैसे अगर देखा है तो आज तक मैंने यहाँ पे किसी भी स्पीड टीम के साथ फाइट नहीं करी, तो फिर यहाँ पे एक पावरफुल स्पीड टीम के साथ में हेड ऑन फाइट करना काफी अमेजिंग रहेगा और इससे यहाँ पे नोवा और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ज़ू फैन बोलता है गाओ ज़ेन ठीक है मैं फाइट करने रेडी हूँ, और जबकि हम लोग यहाँ पे बैटल हॉल में है ही तो एक फाइट हो ही जाए। ज़ू फैन की ये बात सुनने के साथ ही गाओ ज़ेन और लू लियांग दोनों ही काफी शौक हो गए होते हैं। पर जैसे ही वहाँ पे गाओ ज़ेन और लू फैंग एना के अंदर अटैक करते हैं गाओ ज़ेन काफी शौक हो गया होता है। गाओ ज़ेन बोलता है ज़ू फैन मुझे एक बात बताओ, क्या तुम यहाँ पे स्नो डाइवल से फाइट करने वाले हो? क्या तुम्हें लगता तुम यहाँ पे हमारी फाइट की मजाक बना रहे हो? एक स्नो डाइवल मेरे फायर के सामने क्या कर पाएगा? लेकिन चलो कोई बात नहीं, अगर तुम्हें यहाँ पे स्नो डाइवल के साथ फाइट करनी है ना तो मुझे इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। फायर एल्फ मेरी बात ध्यान सुनो, तुम्हें यहाँ पे काफी केयरफुल रहना होगा, तुम यहाँ पे इस फाइट के अंदर स्नो डाइवल को बहुत ही इंजर्ड मत कर देना, भले वो लोग काफी कमजोर है पर उन लोगों के अंदर फाइटिंग करने की हिम्मत तो है। गाओ ज़ेन की ये बात सुनने के साथ ही नोवा और ज़ू फैन दोनों ही काफी गुस्सा हो गए होते हैं। ज़ू फैन और नोवा सोच रहे होते हैं बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन लोगों ने हमको अंडरएस्टिमेट किया और उन सारे लोगों ने मुंह की खाई। अब यहाँ पे गाओ ज़ेन की बारी से पता चले कि आखिर हम लोग कितने पावरफुल है। अब उनको ये बात तो पता है कि उनके सामने एक बहुत ही पावरफुल 7 स्टार बीस्ट है, इसी वजह से नोवा फाइट के स्टार्ट में ही आइस स्पाइक से अटैक करता है। लेकिन हम देखते हैं फायर एल्फ को, जिसको उस अटैक को डॉज करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं हो रही होती, वो वहाँ पे उन सारे अटैक्स को लगातार डॉज करे जा रहा होता है। आइस स्पाइक से डॉज करने के बाद हम देखते हैं फायर एल्फ अपने दोनों हाथों को जोड़ देता है, वो वहाँ पे फायर ट्रिक एबिलिटी की हेल्प से बहुत सारे फायर बीस्ट क्रिएट करने लगता है जो कि सीधे नोवा के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। तो अभी हम देखते हैं नोवा पहले डिसाइड करता है कि वो यहाँ पे हेड ऑन फाइट करेगा, पर जैसे उसे महसूस होता है फायर क्रीचर के खिलाफ में उसे काफी डिसएडवांटेज है, तो वो वहाँ पे उस बीच से दूर भागने ट्राई करता है। पर वो जो फायर बीच था वो काफी फास्ट था और नोवा का पीछा नहीं छोड़ रहा होता। तो अभी हम देखते हैं गुस्से में आके नोवा वहाँ पे आइस ब्रेथ का यूज करता है। गाओ ज़ेन बोलता है ज़ू फैन तुम और तुम्हारा बीच दोनों ही बहुत बड़े बेवकूफ हो, मेरे फायर बेस्ट के खिलाफ में तुम स्किल यूज कर रहे हो, ये उसके ऊपर कोई असर नहीं करने वाली। उसके बाद हम देखते हैं फायर एल्फ वहाँ पे लगातार बहुत सारे क्रिएचर क्रिएट करने लगता है। वो सारे के सारे फायर क्रिएचर बहुत ही फास्ट थे और लगातार नोवा पे अटैक कर रहे थे, और इतने सारे होने की वजह से नोवा पे कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। वो सारे के सारे फायर क्रिएचर हंस रहे होते हैं और नोवा का मजाक उड़ा रहे होते हैं। नोवा काफी गुस्सा हो गया था, सोच रहा होता है तुम लोग की इतनी हिम्मत कि तुम मेरा मजाक उड़ाओ, अब मैं यहाँ पे तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। उसके बाद हम देखते हैं नोवा ने वहाँ पे स्नो ब्लास्ट अटैक किया होता है और साथ ही अपनी किंग ब्लड लाइन को भी एक्टिवेट कर दिया होता है, जिस वजह से वहाँ पे काफी खतरनाक साइक्लोन आता है और वो सारे के सारे फायर क्रिएचर खत्म हो गए होते हैं। नोवा की पावर को देखने के बाद में फायर भी काफी सीरियस हो गया होता है और वापस से अपने हाथों को जोड़ते हुए वो एक बहुत ही पावरफुल क्रिएचर समन करने वाला होता है। इस बार हम देखते हैं मैच को खत्म करने के लिए एक बहुत ही पावरफुल स्नो टॉरस आया होता है, और हम देखते हैं नोवा काफी गुस्से में होता है और वो फायर टॉरस के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ज़ू फैन सोच रहा होता है नोवा क्या कर रहा है, यह अटैक बहुत ही खतरनाक होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे क्लियरली देख सकता हूँ फायर एल्फ एक लॉन्ग रेंज अटैक करने वाला बीस्ट है, और वही नोवा के अटैक पावर तब काम करती है जब अटैक क्लोज रेंज का हो। अगर नोवा यहाँ पे फायर एल्फ की मेन बॉडी टच नहीं कर पाया तो उसकी जो ईटिंग हैबिट्स के लिए बिल्कुल भी काम नहीं करेगी और उसकी सोल एनर्जी बिल्कुल भी रिस्टोर नहीं हो पाएगी।
उसके बाद जू फैन बोलता नो टेंशन मत लो, हम पक्का जीतेंगे, बस तुम यहाँ पे काफी शांत हो जाओ। तुम्हें याद है ना हम लोग को फॉरेस्ट के अंदर वो आइस स्नेक मिला था, और आखिर उस आइस स्नेक के अटैक कैसे थे, हमें बिल्कुल वैसे ही अटैक करने होंगे। इस तरीके से फायर को हराना काफी इजी हो जाएगा। ये बात सुनने के साथ ही हम देखते हैं नोवा उस फायर टॉवर से दूर जाने लगता है। वो वहाँ पे सारे अटैक को डॉज करते हुए फायर एल्फ के करीब जाने का ट्राई कर रहा होता है, पर जैसे ही वहाँ पे नोवा करीब जाता है वो देखता है उसके सामने एक फायर वुल्फ आ चुका है। फायर वुल्फ को देख के नोवा काफी शॉक हो जाता है। इसी वजह से वो वहाँ पे उस फायर वुल्फ को टच करता है। फायर वुल्फ को टच करने के साथ ही हम देखते हैं नोवा का हाथ जल गया होता है। नोवा बोलता है ये फायर वुल्फ तो बहुत ही गर्म है। ये सब देख के फायर एल्फ सोच रहा होता है ये बीस्ट कितना बड़ा बेवकूफ है, इसको पता है वो फायर वुल्फ है, उसको टच करने से हाथ जलेगा, फिर भी उसने उसको टच कर दिया। लगता है थोड़ा दिमाग ही नहीं। शायद से यही वजह है कि स्नो डायर वुल्फ को सबसे बेवकूफ बीस्ट कहा जाता है। पर फायर एल्फ को नहीं पता नोवा यहाँ पे जो भी कुछ कर रहा है वो सब एक्टिंग है। जैसे ही फायर एल्फ गार्ड डाउन करता है हम देखते हैं नोवा काफी स्पीड से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। हम देखते हैं घबराने की वजह से फायर एल्फ पीछे की तरफ होने लगता है और उसके पैर फिसलने के साथ ही वो वहाँ पे नीचे गिर गया होता है। गार्जियन को पता था उसका बीस्ट ना तो बेवकूफ है और ना ही इतना डरपोक, तो आखिर वो ऐसे गिरा कैसे। उसके बाद वो वहाँ पे आईना की तरफ देखने लगता है जहाँ पे हर जगह पानी फैला होता है। गार्जियन को पता चलता है ये यहाँ पे सब कुछ नोवा और जू फैन का प्लान था। उन लोगों ने यहाँ पे जानबूझ के पूरे आईना के ऊपर पानी फैला दिया है। इसका मतलब यहाँ पे जू फैन और नोवा को हल्के में लेना बहुत ही बड़ी बेवकूफी होगी, वो पक्का से हार सकता है। गाउजन बोलता है फायर मेरी बात ध्यान सुनो, तुम्हें यहाँ पे होल्ड बैक करना बंद करना होगा, चलो फटाफट से यहाँ पे क्लोज के लिए यूज करो और स्नो डायर वुल्फ को हरा दो। अब हम लोगों ने यहाँ पे ये मैच काफी देर से चला दिया, तो अभी हम देखते हैं वहाँ पे एक फिजिकल क्लोन आ गया होता है जिसके पास में फायर एल्फ की हाफ पावर थी। ये फायर एल्फ तभी खत्म होगा जब उसको एक बहुत ही तगड़ा डैमेज पहुंचेगा। उसके बाद हम देखते हैं फायर एल्फ वहाँ पे एक और नेट ट्रिक का यूज करता है जिस वजह से उसके बहुत सारे क्लोन बन गए होते हैं और वो सारे के सारे क्लोन हवा के अंदर उड़ रहे होते हैं। और क्योंकि नोवा को हवा के अंदर उड़ना नहीं आता, इसी वजह से वो वहाँ पे फायर एल्फ और फायर एल्फ के क्लोन के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। ये अटैक को देखने के बाद जू फैन भी काफी शॉक हो गया होता है। बेचारा नोवा वहाँ पे लगातार अटैक कर रहा होता है पर कुछ भी नहीं हो रहा होता। वही हम देखते हैं फायर एल्फ ऊपर से अटैक कर रहे होते हैं और वो सारे के सारे अटैक नोवा को लग रहे होते हैं। वहाँ पे लगातार अटैक करने की वजह से नोवा काफी चिढ़ गया होता है और नोवा डिसाइड करता है चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं इन लोग को नहीं छोड़ने वाला। उसके बाद हम देखते हैं नोवा वहाँ पे एवलांस स्किल को एक्टिवेट करने लगता है ताकि वो सिर्फ एक अटैक के अंदर ये सारा मैच खत्म कर सके। और शुरुआत से ही हम लोग को पता है कि नोवा को हारना बिल्कुल पसंद नहीं। नोवा को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता अब यहाँ पे स्किल की वजह से भले ही फायर एल्फ मारा क्यों ना जाए। एवलांस स्किल को देखने के साथ ही फायर एल्फ और गाउजन दोनों ही काफी शौक हुए होते हैं। आखिर ये कैसे पॉसिबल है, स्नो डायर वुल्फ के पास में एवलांस स्किल कहाँ से आई। ये एक बहुत ही पावरफुल लॉर्ड लेवल की स्किल जो कि खासकर स्नो डायर वुल्फ के पास नहीं होनी चाहिए थी। फायर एल्फ में मानता हूँ एवलांस स्किल बहुत ही पावरफुल है, उसके खिलाफ हम बहुत ज्यादा इंजर्ड भी हो सकते हैं, पर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए हम यहाँ पे हार तो नहीं मानने वाले। उसके बाद गाउजन डिसाइड करता है कि वो अपने सबसे पावरफुल स्किल फायर जायंट को यूज करेगा। फायर जायंट स्किल के साथ में दिक्कत की बात ये है कि यहाँ पे बैटल एरिना के अंदर एक बहुत बड़ी तबाही हो जाएगी क्योंकि मेरा बीस्ट ट्रांसफॉर्म होकर बहुत ही वाइल्ड बीस्ट बन जाएगा। हालांकि मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मेरे पास में सोने का टाइम नहीं। नोवा भी यहाँ पे एवलांस स्किल यूज कर रहा है जो कि बहुत ही खतरनाक स्किल है। यहाँ पे ये बैटल एरिना वैसे भी टूटेगा ऐसे भी टूटेगा, तो क्यों ना मैं भी अपनी पावर दिखा दूं। पर तभी हम देखते हैं नोवा ने वहाँ पे एवलांस स्किल को प्रिपेयर कर लिया होता है और वो अटैक करने वाला होता है। अचानक से हम देखते हैं वहाँ पे नोवा और फायर के बीच में कोई आ गया होता है और वो वहाँ पे अपने ऊपर एवलांस स्किल को डायरेक्टली लेता है। ये देख के नोवा और फायर दोनों ही काफी शॉक हो गए होते हैं क्योंकि एवलांस स्किल के सामने एक 7 स्टार पावरफुल बीस्ट भी कुछ नहीं कर पाता, तो एक नॉर्मल ह्यूमन क्या ही करेगा। लेकिन हम देखते हैं जो बंदा एवलांस स्किल के बीच में आया होता है उसको कुछ भी नहीं होता। इतना पावरफुल अटैक होने के बावजूद उसको एक खरोच भी नहीं आई होती। वो बंदा बोलता है मैं यहाँ पे स्नोफील्ड एकेडमी का एक टीचर हूँ और तुम लोग मेरी बात ध्यान सुनो, अगर तुम लोगों ने काफी एनर्जी आ रही है ना तो इसको सेव करके रखो। बहुत ही जल्दी यहाँ पे स्नोफील्ड एकेडमी के ट्रायल के अंदर काफी सारी फाइटें होंगी, तुम वहाँ पे इसको यूज करना। आखिर यहाँ पे स्कूल के बैटल लाइन को डैमेज करने का क्या फायदा, अगर तुम लोग यहाँ पे स्नोफील्ड एकेडमी के आईना को डिस्ट्रॉय कर दोगे तो बाकी सारे बच्चे कहाँ प्रैक्टिस करेंगे। एक बार यहाँ पे बाकी सारे लोगों के बारे में सोच लिया करो। पर हाँ, अगर तुम लोग के पास बहुत सारे पैसे है ना तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं, तुम लोग यहाँ पे टेंशन फ्री होकर बैटल लाइन तोड़ो और उसके बाद पे कर देना। उसके बाद मैं तुम्हारे अटैक के बीच में बिल्कुल नहीं आने वाला। ये बात सुनने के साथ ही जू फैन काफी घबरा गया होता है, बोलता है टीचर टेंशन मत लो, हमें फाइट नहीं करेंगे। यहाँ पे ये एवलांस स्किल गलती से रिलीज हो गई थी, हमारे पास में इतने पैसे नहीं है कि हम बैटल लाइन के पे कर सके। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आगे से हम लोग फाइट करेंगे ना तो ध्यान से करेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। गाउजन बोला टीचर बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं भी यहाँ फाइट के अंदर काफी एंगेज हो गया था, पर अब से मैं काफी केयरफुल रहूंगा, कोई भी खतरनाक अटैक नहीं करूंगा। जैसा कि आपने कहा पक्का से हम लोग को कॉम्पिटिशन का मौका मिलेगा तो फिर मैं वहीं पे सारे लोग अपनी पावर दिखाऊंगा। टीचर वहां जाते हुए बोलता है ठीक है, अब तुम यहाँ पे जो कर रहे हो कर सकते हो, पर ध्यान रखना अगर तुम लोगों ने यहाँ पे इतना खतरनाक अटैक किया ना तो मैं बीच में नहीं आने वाला और फिर जो टूटेगा फूटेगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी। और फिर अगर तुम लोग पे नहीं कर पाए ना तो मैं अभी आज से नहीं होने वाला। ये बोलने के साथ ही टीचर वहां से निकल गए होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं गाउजन और जू फैन दोनों अपना हाथ मिलाते हैं। बिल्कुल भी टेंशन मतलब बहुत ही ट्रायल आने वाला है, उस दिन हमारा हिस्सा बराबर हो जाएगा। अभी के लिए हम यहाँ पे इस फाइट को बिल्कुल भी कंटिन्यू नहीं करते। वैसे भी यहाँ पे हम लोग के बीच ऑर्डिनरी रैंक पी के पहुंच चुके हैं,
तो इसी वजह से ट्रायल के अंदर फाइट करने में काफी मजा आएगा। तो अभी जू फैन बोलता है गाउजन तुम क्या बात कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा जो नोवा है ना वो इतना पावरफुल नहीं है, तुम्हारा बीस्ट होगा पर मैं अभी 6 स्टार पे हूँ। ये बात सुनने के साथ ही गाउजन काफी शौक हो गया था, सोच रहा होता है मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी थी कि यहाँ पे एक 6 स्टार रैंक का बीस्ट मेरे बीस्ट को सप्रेस कर सकेगा। इसका मतलब यहाँ पे ये स्नो डायवुल्फ जब कंपटीशन में आएगा तब काफी पावरफुल बन के आएगा, क्योंकि अभी तक इसको 7 स्टार पे पहुंचना बाकी है। मुझे अपने फायर एल्फ के साथ में और ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, जब मैं नहीं हारने वाला, क्योंकि ये एवलांस की आज रुक गई पर उस दिन नहीं रुकेगी। लू लियांग भी सोच रहा था जू फैन तुम काफी पावरफुल बन चुके हो, ट्रायल के अंदर काफी मजा आएगा, पक्का से मैं भी यहाँ पे तुम्हारे साथ में 1-on-1 बैटल करूंगा ताकि मैं खुद को टेस्ट कर सकूं आखिर मैं कितना पावरफुल हुआ हूँ कितना नहीं। मुझे ये जरूर लगा था पोषण की हेल्प से तुम पक्का 5 स्टार पे पहुंच जाओगे, पर तुम यहाँ पे 6 स्टार पे पहुंच गए, काफी कमाल की बात है। तुम और तुम्हारा नोवा दोनों ही काफी कमाल के हैं। सब कुछ खत्म होने के बाद हम देखते हैं जू फैन बोलता है नोवा अभी हम लोग काफी वीक है, बाकी सारे लोग हमारे बीच में बहुत ही बड़ा गैप है जिसको हमें फिक्स करना होगा। अगर यहाँ पे एवलांस स्किल की बात नहीं होती तो शायद से हम लोग हार गए होते, और चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए हमें अपनी स्पेशल ट्रेनिंग को और ज्यादा बूस्ट करना होगा। चलो फटाफट चलते हैं टेमर हॉल और अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे और डिले करने का कोई मतलब नहीं। उसके बाद हम देखते हैं वो लोग टेमर हॉल में आगे होते हैं, जहाँ पे असिस्टेंट्स को देख काफी खुश आती है। वो बोलती है जू फैन आप तो वही हो ना जो कि रैंक बनाए थे। जू फैन बोला तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं ही हूँ जू फैन जो कि इजी डिफिकल्टी लेवल के अंदर रैंक बनाया था। असिस्टेंट बोलती है सर मुझे एक बात हो कि आपको यहाँ पे इजी डिफिकल्टी लेवल में जाना है। जू फैन बोलता है नहीं तुम काफी गलत हो, मुझे यहाँ पे इजी डिफिकल्टी लेवल में नहीं जाना, मेरा जो स्नो डायवुल्फ है वो यहाँ पे 6 स्टार रैंक पे आ चुका है। इसी वजह से यहाँ पे इस पावर के साथ में अगर हम लोग इजी डिफिकल्टी लेवल में जाएंगे तो काफी शर्म की बात होगी। जू फैन की ये बात सुनने के साथ ही असिस्टेंट काफी शौक की होती है। असिस्टेंट सोचती है जू फैन उसका स्नो डायवुल्फ काफी कमाल के हैं, आज तक मैंने यहाँ पे किसी को भी इतने कम टाइम में इस लेवल पहुंचते नहीं देखा। स्पीड बीस्ट वर्ल्ड की जितनी बातें ना उन सबको स्नो डायवुल्फ और जू फैन गलत साबित कर रहे हैं। मुझे याद है आज से पहले जू भी जब आया था ना वो भी इतना फास्ट नहीं था। मुझे यकीन है जू फैन फ्यूचर में जाके बहुत ही बड़ा नाम करेगा। उसके बाद हम देखते हैं जू फैन वहाँ पे रूम नंबर 3105 में आ गया होता है, जहाँ पे जू फैन को वही बंदा दिखता है जो कि पहले उसको अरीना तक लेके गया था। जू फैन बोलता है एम्प्लॉय ये आखिर आप कैसे हैं, मुझे आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा। जू फैन की आवाज सुनने के साथ ही एम्प्लॉय काफी शौक हो गए होते हैं। एम्प्लॉय पीछे घूमते हुए बोलते हैं जू फैन क्या तुम हो, पर ये तो यहाँ पे हार्ड डिफिकल्टी लेवल है, क्या तुम यहाँ पे चैलेंज करने वाले हो। जू फैन बोलता है बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम यहाँ पे हार्ड डिफिकल्टी लेवल को पक्का चेज कर लेंगे। मैं और मेरा नोआ यहाँ पे स्पेशल ट्रेनिंग करने वाले हैं ताकि हम लोग आने वाले स्नो डायवुल्फ चैंपियनशिप को पक्का जीत सके। जैसे एम्प्लॉय ये देखते कि जू फैन यहाँ पे सारी बातें सीरियसली बोल रहा है, उसको सच में यहाँ पे हार्ड डिफिकल्टी लेवल में जाना है, फिर वो वहाँ पे जू फैन के हिसाब से पूरे एनवायरनमेंट को रेडी कर देता है। एरिना के रेडी होने के बाद हम देखते हैं जू फैन अंदर की तरफ एंटर करने वाला होता है। जू फैन बोलता है अभी हमारी बारी आ चुकी है लेवल अप करने की। वही हम देखते हैं एम्प्लॉय फोन करते हुए बोलता है क्यूरेटर जू फैन यहाँ वापस आ चुका है, आपने मुझे बोला था ना इन्फॉर्म करने के लिए तो मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया। एरिना में एंटर करने के साथ ही हम देखते वहाँ पे हर जगह अंधेरा होता है, ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पे नॉर्दर्न स्नोफील्ड के अंदर आधी रात को खड़े हो। उसी डार्कनेस में हम देखते हैं बहुत सारी चमकीली आंखें उन लोगों को देख रही होती है। जू फैन बोलता है काफी मजा आने वाला है, चलो देखते हैं यहाँ पे हार्ड डिफिकल्टी ट्रायल है कैसा। जैसे जू फैन और नोआ आगे बढ़ते हैं उन्हें अपने सामने बहुत ही पावरफुल बीस्ट दिख रहे होते हैं। जू फैन बोलते हैं मुझे यहाँ पे लगा था हार्ड डिफिकल्ट ट्रायल काफी खतरनाक होने वाला है, पर इतना खतरनाक होगा ये मैंने इमेजिन नहीं किया था। यहाँ पे हम लोग के सामने जो भी बीस्ट है ना वो सब है आइस टायरानोसोरस जो कि 9 स्टार रैंक पे है। यहाँ पे इन लोगों से फाइट करना बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाला। जो जू फैन अभी थोड़ा टाइम पहले तक एक्साइटेड था वो अपने सामने 9 स्टार बीस्ट को देख के काफी शॉक हो गया होता है। वो बोलता है नोआ हमें काफी केयरफुल रहना होगा वरना पक्का से हम लोग बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाएंगे। हालांकि नोआ और जू फैन काफी केयरफुल हो गए होते हैं पर उन लोगों को डर तो किससे नहीं लगता। भले उन लोग के सामने बहुत ही पावरफुल 9 स्टार डायनासोर थे पर फिर भी वो वहाँ पे 9 स्टार डायनासोर के सामने हेड ऑन फाइट करके निकल जाते हैं। जैसे ही नोआ वहाँ पे डायनासोर के करीब जाता है हम देखते हैं जू फैन वहाँ पे नाइट बैटल्स को एक्टिवेट करता है, जिस वजह से नोआ की आंखें उसकी स्ट्रेंथ काफी एनहेंस हो गई होती है। नोआ देख पा रहा था डार्कनेस के अंदर भी उसके ओपोनेंट कहाँ पे है, इसी वजह से वो सीधे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। डायनासोर काफी करीब पहुंचने के बाद नोआ वहाँ पे एवलांस स्किल को एक्टिवेट करता है ताकि वो यहाँ पे जितने करीब से एवलांस स्किल एक्टिवेट करेगा वो अटैक उतने खतरनाक होगा। और हम देखते हैं नोआ का ये प्लान काम भी करता है। सिर्फ वहाँ पे एक बार एवलांस स्किल एक्टिवेट करने के साथ ही उन लोगों ने वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया होता है। बाहर हम देखते हैं एम्प्लॉय ने वापस क्यूरेटर को फोन कर दिया होता है। एम्प्लॉय ये बोलता है क्यूरेटर आप क्या कर रहे हैं, फटाफट से यहाँ पे आ जाइए, जू फैन की फाइट स्टार्ट हो चुकी है, अगर आप यहाँ पे लेट हुए तो पक्का से फाइट को मिस कर देंगे। इस बार यहाँ पे जू फैन ना इजी डिफिकल्टी लेवल और ना ही नॉर्मल डिफिकल्टी लेवल चूज किया है, बल्कि उसने यहाँ पे चूज किया हार्ड डिफिकल्टी लेवल जो कि बहुत ही खतरनाक है। उसके अंदर सारे के सारे 9 स्टार बीस्ट भरे हुए हैं। एम्प्लॉय को वहाँ पे लग रहा होता है हर इन्फॉर्मेशन देने की वजह से उसे काफी फायदा होगा। क्यूरेटर बोलते मैं यहाँ पे एक मीटिंग में था इसी वजह से नहीं आ पाया, पहले मुझे लगा था वो यहाँ पे इजी डिफिकल्टी लेवल में गया है इसी वजह से मैंने ध्यान नहीं दिया, पर वो हार्ड डिफिकल्टी लेवल में गया वो मुझे नहीं पता था। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं वहाँ पे जल्द से जल्द पहुंचता हूँ, मुझे भी देखना है आखिर यहाँ पे ये बच्चा क्या कमाल करता है।
आज तक यहाँ पे कोई बंदा एक हफ्ते के अंदर इजी डिफिकल्टी लेवल से हार्ड डिफिकल्टी लेवल पर नहीं पहुंचा। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अगर वो इसको जीत गया ना तो बहुत ही बड़ी बात होगी। पर वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर के अंदर ही ज़ू फैन वहां से बाहर निकल गया होता है। ये यहाँ पे हार्ड डिफिकल्टी लेवल क्लियर करने का सबसे फास्ट टाइमिंग था। पर ज़ू फैन वहाँ पे जीतने की वजह से बाहर नहीं निकला होता, बल्कि वो इसी वजह से बाहर निकला होता क्योंकि 9 स्टार बीस्ट की वजह से उन लोग की हालत काफी खराब हो गई होती है। ज़ू फैन बोलते हैं मैं ये बात मानता हूँ 9 स्टार बीस्ट से फाइट करने की वजह से हम लोग को बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस मिला और हम लोग की कॉम्बैट एबिलिटी पहले के मुकाबले काफी इंक्रीज हुई। पर क्योंकि ये यहाँ पे हार्ड डिफिकल्टी लेवल था इसी वजह से हम लोग को आराम करने का मौका ही नहीं मिला। मेरा नोआ फाइट करते करते काफी थक चुका है। हालांकि यहाँ फाइट करने की वजह से हम लोग 7 स्टार पहुंच गए और हम लोग की सोल पावर लिमिट भी 900 हो चुकी है। पर यहाँ पे वो 9 स्टार डायनासोर काफी पावरफुल थे तो उनको इतना इजीली हरा पाना हमारे लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल था। और इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।